पहले वनडे में रिचर्ड वेंड्रा को रेस्क्यू टीम स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले गई। यार ये गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई। The scary scenes were witnessed at Pakistan's Gaddafi Stadium yesterday as Rachin Ravindra had to walk off the field after he suffered a head injury, and this is mainly because of poor light conditions. बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है। क्या वजह बनी कि इंडिया ने कहा है कि हम अपने एम्पायर नहीं भेजेंगे, हम जो है इंडियन कैप्टन को नहीं भेजेंगे, रोहित शर्मा को जो कैप्टन का फोटोशूट होना है, ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है। उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नजर भी आ रहा होगा। राशिद लतीफ ने इस घटना को लेकर ये आरोप लगाया है कि ये सारा मामला LED लाइट से जुड़ा दिखाई देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इंडियन ऑफिशियल्स ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और ये एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। वो आ सकते हैं, जो बाकी टीमों के कप्तान पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे, ठीक है ना। उधर ये है कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी दुबई जो है वो पहुंचेगी, भारत के साथ वो वहां होगी। क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही चैंपियंस ट्रॉफी कराने की तैयारी है जो किसी खिलाड़ी के साथ बुरे हादसे का कारण बन सकती है? लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते कम से कम पता सबको था। द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा सरकार फट के चार हो गई थी हर किसी की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका मिलकर एक त्रिकोणीय सीरीज खेल रहे हैं। इस श्रृंखला का पहला मैच 8 फरवरी को खेला गया। मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र कैच पकड़ने की कोशिश में लहूलुहान हो गए क्योंकि बॉल सीधे उनके चेहरे पर जा लगी। यह घटना पाकिस्तान की पारी के 38वें ओवर में हुई। तब माइकल ब्रेसवेल गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर खुशदिल शाह ने ब्रेसवेल को डीप स्क्वायर लेग की ओर हवा में मारा जहां रचिन रविंद्र तैनात थे। कीवी सलामी बल्लेबाज फ्लड लाइट में गेंद को ठीक से देखने में नाकाम रहे क्योंकि गेंद उनकी ओर आ रही थी। ऐसे में बॉल सीधे फेस पर लगने से वह बुरी तरह घायल हो गए। रचिन रविंद्र तुरंत जमीन पर गिर गए और उनकी आंखों के पास बहुत खून बहता देखा गया। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि टीम के फिजियो ने भारी रक्तस्राव को रोकने के लिए उनके पूरे चेहरे को तौलिए से ढक लिया था। अब इस घटना के बाद से पाकिस्तानी स्टेडियम में लगे लाइट्स पर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यार ये गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन तो उल्टी नहीं पड़ गई। मतलब मैच भी हार गए, अपना बंदा भी एक जख्मी हो गया, उनका भी एक जख्मी हो गया। मतलब पहले दिन कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। और मैं भाई साहब दोनों की इंजरीज को कंपेयर करूँ ना, रचिन की और हारिस की इंजरी उसकी इंजरी के सामने खुरक नजर आती है। रचिन को गेंद लगा, द मोमेंट रचिन के माथे पे गेंद लगा सरकार गद्दाफी स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, फट के चार हो गई थी हर किसी की। नहीं यकीन आता, जाकर फुटेजेस देखना जरा। लोगों के हाथ जो है कुछ के सिरों पे चले गए, कुछ खड़े कंसर्न। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था कराची में, गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। लाहौरिये जो कि अपने जोश और वलवले की वजह से जाने जाते हैं, वो एकदम जिसे कहते हैं ना, इतना कंसर्न मुझे नजर आया ना गद्दाफी स्टेडियम का क्राउड के। मैं कहा यार क्या बात है। गोरे के लिए चेक करें कैसे हमारे लोग जो हैं वो एकदम से वो हो गए हैं कि यार नहीं यार गलत हो गया यार। 38वां ओवर था मेरा ख्याल है, ये खेल रहा था अपना खुशदिल शाह। भाई दिव्य आपको एक और भी मज़ेदार बात बताता हूँ। ये इसको इंजरी का पहले बताकर कि कुछ बातें ये की जा रही हैं कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो क्वालिटी कम है या समथिंग लाइक दैट, उस पर भी बात करते हैं। तो वो उसने स्लॉग स्वीप मारा है खुशदिल शाह ने, गेंद गई है, गेंद फ्लड लाइट्स में जिसे कहते हैं ना गुम हो गई। रचिन जहाँ पे फील्डिंग कर रहा था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, वहाँ प्रैक्टिस पिचेस भी थी। ब्रेसवेल की गेंद थी, जब इसने मारा ना तो वो ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी कि वो ज़्यादा ऊंचा गेंद गया नहीं है। ये गेंद बेसिकली आप यूँ समझें कि वो यूँ करके नहीं गया, वो इट्स फ्लैट गया है। तो वो रचिन के ना बिल्कुल मुंह के सामने गेंद उससे गुम हो गया फ्लड लाइट्स में, और वो उसको आइडिया ही नहीं हुआ कि गेंद किधर आ रहा है। और बाय दैट टाइम कुछ वो करने जोगा होता तो गेंद आकर वो प्रैक्टिस पिचेस पे लग के सीधा उसके माथे पे लगा और इमीडिएटली उसका माथा खुल गया था, खून शून बहना शुरू हो गया था। और अगर आपने 4K में देखा है मैच तो आपको वो खून उसके माथे से बहता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, दो कि वो नॉर्मली आपको नहीं आइडिया होगा, लेकिन बहुत क्लियर अगर पिक्चर हो तो उसमें आपको नज़र आएगा। और वहाँ पर जब वो गेंद लगा ना भाई साहब, लाहौरियों की फट के चार हो गई थी। और लाहौरी तो फिर लाइव देख रहे थे, जो देख रहे थे टीवी के ऊपर
वो सुन्न हो गए थे, मैं सुन्न हो गया था। मैं को प्यास की आँख, ये क्या नवा कटा खुल गया। फिर वो मेडिकल स्टाफ भागता हुआ आया, स्ट्रेचर आ गया, उधर से कीवी फिजियो भागता हुआ आ गया, आइस पैक रखा गया, रचिन पैदल ही चल के गया, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि ठीक है वो अपना वज़न खुद उठाकर बाहर गया। तो होपफुली कि उसकी इंजरी जो है वो आने वाले दिनों में रिकवर कर जाए। अभी के न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई रचिन की इंजरी के ऊपर। तो मैं नकवी साहब को यही कहूँगा, सरकार कोई बकरा शकरा गिराएं काला बाहर कदाफी स्टेडियम के, बल्कि 2-4 गिराएं। मतलब रेनोवेशन हुई है, पहला मैच भी हार गए, अपना बंदा भी जख्मी हो गया, उनका भी जख्मी हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन का टाइम बाकी है, और आपको यह भी मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है वो मिलने के बाद पीसीबी ने स्टेडियम्स बनाने का फैसला किया था, और पीसीबी ने आईसीसी को यकीन दहानी करवाई थी कि भाई हम जो है वो आपको जो टाइम आपसे मांगेंगे उसी के दौरान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स तैयार करके आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन अब जो है वो डेडलाइन जो दी हुई थी आईसीसी ने वो आज के दिन की थी, ठीक है, और आज का दिन आ चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाए। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं भाई स्टेडियम के बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, आपको वही चीजें दिखाते हैं जो तैयार हो चुकी हैं, और जिनमें अभी तक काम जारी है वो आपको दिखाते ही नहीं है। और वो डेली आपको कह रहे थे नहीं जी स्टेडियम्स तैयार हैं जी, डेडलाइन से 2 दिन पहले हम जो अब आईसीसी के हाथ में दे देंगे स्टेडियम्स। लेकिन आज वही लोग आपको ये कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार अभी तक स्टेडियम्स तैयार नहीं हो सके, लेकिन डेडलाइन कोई आईसीसी की थी ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी में भी फड्डा पड़ चुका है, आईसीसी में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेके। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और उसकी वजह क्या आपको मालूम है? उसकी वजह यह है कि स्टेडियम्स की जो जिम्मेदारी थी ना वो उनकी थी, पीसीबी के साथ जो डील हुई थी, जो बात हुई थी वो उनकी हुई थी, ठीक है। लेकिन अब स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाए, और आईसीसी के जो सीईओ है ना उनकी जो है वो आईसीसी के बाकी जो लोग हैं भाई, जो बाकी जो है वो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ जो है वो बहस हुई है कि भाई आपने तो बोला था कि जो है वो इस डेट से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्टेडियम्स हैं वो हमारे हाथ में होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और इस पर लड़ाई हुई या बहस हुई, जो भी हुआ, उसके बाद आईसीसी के जो सीईओ है ना उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया है। यानी कि इसकी वजह भी चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं।